रोजे के दौरान हमारे जिस्म का रद्द अमल क्या होता है, इस बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। पहले 2 रोजे। पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी बीपी गिर जाता है। एसाब जमा शुदा ग्लाइकोजिन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले में नतीजन सरदर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और जुबान पर मुआद का जमा होना होता है। तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकना हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू होता है और इस तरह साल भर में मसरूफ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुखसत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी। खून के सफ़ेद खुलिये और कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अंतड़ियों और कोलून की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा शुदा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक आप पहले से खुद को सेहतमंद महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और जख्म महसूस होना शुरू हो, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज्यादा फाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में केमोथेरेपी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकलीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। एसाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये कुव्वत मुदाफ़ियत के जारी अमल की निशानी है। रोजाना नमक के गरारे असाबी अकड़ाव का बेहतरीन इलाज है। 16वें से 30वें रोजे तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है। अपने आप को चुस्त चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी जुबान बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो जाता है। निज़ाम हाज़मा की मुरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासद मादों का इखराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20वें रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाती है। तवज्जो और सोच को मरकूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिला शक बदन और रूह तीसरे अशे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाता है। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जो बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज किया। मगर देखिए इसकी रहमत का अंदाज़ा कि उसके हुक्म मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवरने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।